शरणं सुरभिशरणं 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 श्री सुरभिशरणं दत्त शरणं 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 गुरु दत्त शरणं गुरु दत्त शरणं गुरु 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 शरणं सद्गुरु शरणं हरि 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 हर शरणं सियावर रामचंद्र भगवान की गोपाल कृष्ण लाल की आदि शक्ति श्री सुरभि गो माता की सद्गुरु दत्तात्रेय देव की वेद व्यास भगवान की
सत्य सनातन धर्म की। जय जय श्री राम, जय जय श्री श्याम, हर हर महादेव। सर्वेश्वर सच्चिदानंद घन परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अंतर्यामी रूप से प्राणी मात्र के हृदय में विराजमान हैं, उनका पावन स्मरण करते हैं। पूज्या गौ माता तथा उसके अखिल गोवंश की वंदना करते हैं। भगवान के चरित्र को कहने वाले और सुनने वालों को अभिनंदन करते हैं और भगवान राम के चरित्र की महिमा, उनके जीवन की महिमा, उनके निर्मल और पवित्र लीलाओं की महिमा नित्य साकेतवासी श्री संत शिरोमणि तुलसीदास जी महाराज की भाषा में ही आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि अब रघुपति पद पंकरहु ये धरी पाई प्रसाद, कहूँ जुगल मुनिबर कर मिलन सुभग संवाद। अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करके उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलने का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भरद्वाज जी प्रयागराज में बसते हैं। प्रयागराज में प्रतिवर्ष कल्पवास होता है, अनेक ऋषियों का आगमन होता है। उसी तरह के कल्पवास में याज्ञवल्क्य जी पधारे थे। कल्पवास का 1.25 महीना पूर्ण होने के बाद भरद्वाज जी का वहाँ स्थायी आश्रम था। वहाँ ऋषि भरद्वाज जी ने उन्हें वहाँ ठहराया। इस तरह के फिर जिज्ञासा की और उन्होंने भगवान की ये रामचरितमानस रूपी कथा उनको सुनाई। इस प्रसंग से रामचरितमानस का ये चरित्र प्रारंभ होता है। तुलसीदास जी की वाणी में ही अपने श्रवण करें। मंगल भवनय मंगलहारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। गोदीवज धेनु देवहितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पतई आव सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मंजई सकल त्रिवेणी। पूजा ही माधव पद जल जाता, परसि अखय बटु हरषहि गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनि मर मन भावन। ताहोय मुनि ऋषय समाजा, जाय जय मंजन तीरथ राजा।
मजहि मंजहि प्रात समेत उछाह, कहीं परस पर हरि गुण गाह। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, बरनैत तब विभाग। कहीं भगति भगवंत के, संजुत ज्ञान विराग। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय। श्री राम जय जय, हनुमान हरि की जय। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, धरती पर तीर्थों के राजा प्रयाग है। प्रयागराज उन्हें इसीलिए कहा जाता है, जितने भी तीर्थ है उन सब तीर्थों के राजा प्रयाग है, और तीर्थों के गुरु पुष्कर जी है। पुष्कर जी समस्त तीर्थों के गुरु है, और प्रयागराज समस्त तीर्थों के राजा है। गंगा यमुना का जहाँ संगम होता है, उस संगम स्थली को ही प्रयागराज कहते हैं। वो बहुत पवित्र भूमि है। उस भूमि पर ब्रह्म ऋषि भरद्वाज जी निवास करते हैं। उनका भगवान श्री रघुनाथ जी के चरणों में अनन्य प्रेम है। वे बड़े तपस्वी है, और मनोनिग्रही हैं, जितेंद्रिय है, दया के सागर है, और पारमार्थिक मार्ग के विशेष ज्ञाता है। वे वहाँ निवास करते हैं। ऋषि की बड़ी महिमा है। भरद्वाज ऋषि, महर्षि भरद्वाज जी सभी प्रकार के, यहाँ तुलसीदास जी उनको पांच उपाधि देते हैं। तपस्वी, वे अपने धर्म के लिए अनेक प्रकार के कष्ट आते हैं धर्म पालन में, उसको सहज रूप से सहन करते हैं, प्रसन्नता पूर्वक, और उनका मन चित्त आदि अपने अधीन है। इंद्रियों अधीन है, और साथ ही वे बड़े दयावान हैं। पांचवा जो है परमार्थ, तो ये पांचों चीजें उनमें विद्यमान है। वे वहां निवास करते हैं। प्रत्येक वर्ष में माघ महीने में जब सूर्य भगवान मकर राशि पर जाते हैं, तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग में कल्पवास करने के लिए आते हैं। और वहाँ पर केवल मनुष्य ही नहीं, देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। इतनी ठंडी होते हुए भी स्नान का बड़ा अद्भुत आनंद आता है। स्नान के पश्चात भगवान वेणी माधव जो वहाँ के प्रधान देवता है, उनका पूजन करते हैं। कल्प प्रलय में भी जिस वट का क्षय नहीं होता है, उस अक्षवट का दर्शन करते हैं, स्पर्श करते हैं, और सभी आनंदित होते हैं, क्योंकि वहाँ उस तरह की सात्विकता उस समय होती है। जो कल्पवास किए उनको पता है। आज भी इतने दूषित वातावरण में भी
प्रयागराज के कल्पवास में आपको एक से एक तपस्वी, भक्त, प्रेमी, सदाचारी सज्जनों के दर्शन होंगे। और वे पीढ़ियों से उनके सदग्रस्त हैं, साधु हैं, वे पीढ़ियों से हर वर्ष वहाँ आते हैं और पूरा माघ महीना वहाँ निवास करते हैं, स्नान करते हैं, पूजन करते हैं और अक्षवट का स्पर्श करते हैं। यहीं पे भरद्वाज जी का आश्रम है, बहुत ही सुंदर आश्रम है, बड़ा विराट है और खूब सुंदर है, रमणीय है। वो लौकिक जीवों के लिए भले आकर्षक न हो पर मुनियों के लिए बड़ा आकर्षक है। उनके मन को भाने वाला, वहां रह के खूब भजन ध्यान करें, खूब स्मरण करें, खूब संकीर्तन करें, ऐसा मन होता मुनियों का। ऐसा सुंदर आश्रम। यहाँ तीर्थराज प्रयाग में जितने लोग स्नान करने आते हैं, ऋषि मुनि आदि, वे सब एक सभा यहाँ उनकी होती है, आपस में सत्संग करते हैं। उन सब का समूह, उनकी जो सभा है, मुख्य सभा, वो भरद्वाज जी के आश्रम में ही होती है। वो स्थान निर्धारित है। प्रति वर्ष सारे ऋषि आएंगे धरती के, और देवताओं के ऋषि भी होंगे। आश्रम भरद्वाज जी का है बैठक के लिए। धर्म और अध्यात्म की संसद भरद्वाज जी के आश्रम में प्रति वर्ष 1 महीना तक चलती। वे सभी लोग सारे ऋषि महर्षि प्रातःकाल उत्साह पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं, नित्य नेम करते हैं, भगवान का पूजन स्मरण करते हैं, और उसके पश्चात वे भगवत गुण, भगवान के गुणानुवाद की कथाएं कहने के लिए उस सभा में, उस संसद में उपस्थित हो जाते हैं। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।